Hello friends, welcome back to Kiko. So in the last lecture we had discussed about drainage system of India. So prominently the complete drainage system of Indian subcontinent in fact can be divided into two different rivers or river system we can say. So first one was the Himalayan River System and the second one was the Peninsular River System. Now first of all we will be discussing the Himalayan rivers or the Himalayan river systems. So basically हिमालय से निकलने वाली देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स, मतलब कि उनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा है. देयर आर सम ऑफ देम विच आर वेरी स्मॉल, सम ऑफ देम विच आर क्वाइट लार्ज लाइक ब्रह्मपुत्र, लाइक गंगा, लाइक इंदस एंड सो ऑन. तो उनमें से प्रोमिनेंटली इफ वी टॉक अबाउट रिवर सिस्टम्स, तो रिवर्स कई सारी हैं बट देयर आर ओनली 3 रिवर सिस्टम्स प्रोमिनेंटली, जिनमें हम उन सभी रिवर्स को, उन 20, 25, 30 या जितनी भी रिवर्स है उन सबको डिवाइड करके इन 3 रिवर सिस्टम में हम उनको ला सकते हैं. सो देयर आर 3 रिवर सिस्टम. फर्स्ट वन इज इंदस रिवर सिस्टम, देन गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एज वेल. नाउ generally these rivers are very long and they have a number of tributaries. There are many tributaries both in the left and right banks of these rivers, and these tributaries along with the main river and their basin form the river system. Now first of all we will be discussing the Indus river system, उसके बाद गंगा river system and ब्रह्मपुत्र river system later on. तो Indus river system की जो primary river है that is Indus, जो कि बहुत ही obvious है, and this Indus river जिसको कि हम सिंधु भी बोलते हैं, इसको हिंदी में इसका नाम है सिंधु, SINDHU. और सिंधु, ये इंदस रिवर सिस्टम के नाम पे अगर हम देखें इंदस के नाम पे, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन भी है, एंड देन वी हैव इन हिंदी इट इज नोन एज सिंधु घाटी सभ्यता. तो ये इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इसी रिवर के नाम पे आई है, इंदस वैली सिविलाइजेशन. एंड ऑब्वियसली दिस सिविलाइजेशन ये जो लाई करती है जहां पे, जो कि इंडिया का कुछ पार्ट एंड देन सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, तो ये पूरा इंदस रिवर बेसिन में ही लाई करता है. नाउ इट राइजेस इन द तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है, चाइना ऑक्युपाइड पार्ट है. सो तिब्बतन रीजन में ये राइज करती है, वहां से निकलती है ये इंदस रिवर. देन नियर मानसरोवर लेक जो कि एक बहुत ही फेमस झील है या लेक है, वहां से ये निकलती है. और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली इसका फ्लो वेस्टर्न डायरेक्शन में, देन फाइनली इट गोस डाउन टू द साउथ एंड इट इंटर्स इंडिया इन लद्दाख. तो ये इंडिया में लद्दाख रीजन में इंटर करता है, विच वॉज initially the part of Jammu and Kashmir state. Now it itself is a separate union territory and the district in which this river enters the Ladakh is Leh. तो लेह डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है. एंड इट फॉर्म्स ए पिक्चर्स क्यू जॉर्ज, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही अच्छा देखने में लगने वाला एक जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, विच इज वेरी स्टीप, वेरी नैरो एंड वेरी डीप वैली टाइप का ये एक फॉर्म होता है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. नाउ इसकी प्राइमरी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इन इंडिया, दीज आर जस्कर, देन वी हैव नुब्रा, वी हैव श्योक, हुंजा, शिगार, गास्टिंग एंड द्रास. तो ये अलग अलग रिवर्स हैं जो कि प्रोमिनेंटली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में इंदस रिवर को ज्वाइन करती हैं. जो नुब्रा रिवर है इट ज्वाइंस द इंदस नियर थॉइस, और ये जो थॉइस है दिस इज बेसिकली द ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड रूट सियाचिन. तो जो सियाचिन जाने वाले इंडियन सोल्जर्स है उनके लिए एक ट्रांजिट हॉल्ट बनाया गया था, उसी के नाम पे ये थॉइस है. और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वी कैन से एयरपोर्ट्स है इन दी वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया. तो वन ऑफ द हाईएस्ट एयरपोर्ट्स यहाँ पे या एयरफील्ड हम कह सकते हैं थॉइस है, एंड इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडियन डिफेंस इज कंसर्न्ड. नाउ इट फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन ऑफ पाकिस्तान. तो ये पीओके में एंटर करता है, उसके बाद पीओके में एंटर करने के बाद बाल्टिस्तान और गिलगिट जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, वहां से फ्लो होते हुए एंड देन इट फाइनली इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एट एटॉक जो कि जगह है अगेन इन पाकिस्तान, तो वहां पे इमर्ज करती है. और यहीं पे ये अलग अलग इसके बाद से रिवर्स हैं, जैसे कि काबुल रिवर है या इस तरीके की जो रिवर्स है जो कि राइट बैंक में यहाँ पे इसको एज ए ट्रिब्यूटरी इन पाकिस्तान ज्वाइन करती. तो ये जो ऊपर की ट्रिब्यूटरीज थी दोज वेयर ज्वाइनिंग द इंदस रिवर इन इंडिया, बट काबुल ज्वाइंस इट इन पाकिस्तान. तो ये रिवर यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है. देन वी हैव सतलज, बीस, रावी, चेनाब एंड झेलम.
विच आर कलेक्टिवली नोन एज पंचनाद। तो ये रिवर्स जो हैं, इन जिनको कि हम पंचनाद भी बोलते हैं, ये रिवर्स कलेक्टिवली आपस में मीट करके एंड देन फाइनली दे इंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट, जहां पे ये पांचों रिवर मिल करके एंड देन दे ज्वाइन फाइनली द इंडस। तो ये पांचों रिवर जो कि प्रोमिनेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सतलज, बीस, रावी, चेनाब एंड झेलम। इनमें से चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो चेनाब फॉर्म्स द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, largest one. Now, after entering Pakistan and then finally meeting with all these 5 rivers or the Panjnad, that is the Ravi, Beas, Chenab, Jhelum and Satluj, the Indus River and collectively all these 5 rivers, they flow southwards to reach Arabian Sea near the city of Karachi, which is prominent city or the southernmost city of the Pakistan country, and east of the city Karachi they enter the अरेबियन सी। और ये जो कराची सिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, उनके डिफेंस के लिए, देन फॉर देयर ट्रेड एज वेल। नाउ अगर हम प्लेन की बात करें पूरे इंडस वैली, पूरे इंडस रिवर सिस्टम का, तो इसका जो प्लेन है इट इज़ वेरी जेंटल, इट हैज़ वेरी जेंटल स्लोप। तो स्लोप बहुत ही जेंटल है और धीरे धीरे करके ये इसी तरीके से एंटर करती है पाकिस्तान में, फर्स्ट ऑफ ऑल पीओके, देन बैक टू पाकिस्तान and then finally southwards it meets in Arabian Sea. Total length की अगर हम बात करें तो it is around 2900 किलोमीटर, जिनमें की लगभग 1120 किलोमीटर के आसपास, which is around 2/3 of this complete length, ये इंडिया में लाई करता है, and the rest of the length around 1780 किलोमीटर, which is approximate length, it lies in Pakistan. तो ये इस तरीके से इसकी लेंथ का डिवीजन है। तो 1/3 ऑफ इट्स टोटल बेसिन और टोटल रीजन और टोटल लेंथ लाइस इन इंडिया एंड 2/3 अप्रोक्सीमेटली लाइस इन पाकिस्तान। नाउ इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी भी है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, विच वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960s, एंड एट दिस टाइम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही साइंड इट विद पाकिस्तान। और इसके अकॉर्डिंग not more than 20% of the water of Indus could be used by India. India सिर्फ 20% water use कर सकता है इंडिया का, and that is signed in this treaty. और तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारे यहाँ का जो इरिगेशन उसी 20% से है। हमारे यहाँ से ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं अलग अलग राज्यों के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोमिनेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंजाब है, देन वी हैव हरियाणा and some part of or prominently the western and southern part of राजस्थान। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं, इसका वेस्ट और साउथ पार्ट। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके अलग अलग फसलों के या फिर अलग अलग एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इंडस रिवर की या इंडस रिवर सिस्टम की वजह से यहाँ पे मिलती है, एंड दैट इज एज पर द रूल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये अलग अलग यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स हैं। नाउ अगर हम प्रोमिनेंटली स्टेट्स की बात करें, इंडियन स्टेट्स जो कि इस पूरे बेसिन से अफेक्टेड हैं या फिर जिनको फायदा होता है, सो दोज स्टेट्स आर प्राइमरली वी कैन से जम्मू एंड कश्मीर, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो ये 3 अलग अलग स्टेट्स हैं जिससे कि इन स्टेट्स को इंडस रिवर या इंडस रिवर सिस्टम से काफी ज्यादा फायदा होता है। नाउ दिस रिवर इनिशियली जब ये तिब्बत में निकल रही होती तो इसको लायंस माउथ भी बोला जाता है। लायंस माउथ नियर मानसरोवर लेक, इट्स नेम इज लायंस माउथ और सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स नेम, यानी कि लायंस माउथ या शेर का मुंह। तो इस तरीके से इस नाम से भी ये जानी जाती है इन द रीजन ऑफ तिब्बत। So this was all about the Indus River System. So in this lecture, we discussed about this very river system, its tributaries, its extent, its length, and what are the different areas through which it flows, and which are the countries. In fact, prominently they are only India and Pakistan. तो वहाँ पे किस तरीके से flow करती है, कितना एरिया वहाँ पे वो उस पूरे एरिया को कवर करती है। If you talk about area, इस पूरे बेसिन का एरिया की अगर हम बात करें तो ये लगभग 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। टोटल एरिया ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। इसमें से
अराउंड 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है इंडिया के पास, और रेस्ट ऑफ द एरिया यानी कि अराउंड 7.5 और 8 वी कैन से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो ये एरिया है कहां पे, पाकिस्तान में। तो यहां से हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है दिस इज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1/3 अगेन एरिया में भी अगर हम बात करें तो अराउंड 1/3 जो एरिया है दैट इज इन इंडिया एंड 2/3 एरिया जो है वो है पाकिस्तान में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।